Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, and today we are going to discuss about tic-tac-toe game through the C++ code. If you are new to my channel, watch this video till end. If you understand this video, you can subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so to get the next upcoming videos notification. Okay, so first of all I compile and run this program code. Okay, so यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले prompt आता है कि do you want to make the first move, if yes enter 1, if no enter 2. So remember कि ये गेम player versus computer है, player versus player नहीं है, और इसमें random फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि जिसमें कंप्यूटर की जब टर्न होती है तो वो रैंडम नंबर चूज़ करता है 1 to 9, ठीक है, और वो नंबर चूज़ नहीं करता कि जो ऑलरेडी जहाँ पर कोई प्लेस होती है, जहाँ पर प्लेस फिल की होती है, प्लेयर ने जहाँ पर सपोज़ एक्स और ओ में से कोई सिंबल चूज़ किया हुआ है और वहाँ पर ऑलरेडी कोई सिंबल है तो वो नंबर कंप्यूटर को अलाउड नहीं है कि वो चूज़ करे. सो आई चूज़ सबसे पहले मैं यहाँ पर 9 चूज़ करता हूँ जो कि इनवैलिड है. सो यहाँ पर आपने देखा इनवैलिड का प्रॉम्प्ट है. Then again now I choose the correct number 2 and symbol is O. I choose O and X are the two symbols and press enter for CPU. So CPU ने 5 नंबर पर X को चूज़ कर लिया. Now 1. So 1 पर मेरा सिंबल O था तो 1 पर O आ गया. Now I press again enter for CPU and now at number 8 X is placed. Now I choose 2 obviously because to win the game. Now I press enter. So you can see that on number 7 CPU has placed X, and now I pressed 3 and you can see congratulations player 1 win, and then press any key. Okay, नाउ यहाँ पर एक और है कि अगर मैं वो नंबर प्लेस कर दूँ, इसको जस्ट मैं आपको उस नंबर को प्लेस करने के लिए शो करूँगा कि यहाँ पर एंटर किया और 5 पर X है, ठीक है. नाउ अब मैं अगर यहाँ पर 5 एंटर करता हूँ तो इनवैलिड मूव. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि अगर यूज़र कोई रैंडम नंबर यूज़ कर भी दे तो हम उसको नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए, हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 9, बल्कि अगर हम वो नंबर उस रेंज में ना हो या कोई इशू हो, सपोज़ मैं यहाँ पर 10 एंटर कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं देखा आपने कि 0 एंटर किया तो फिर भी गलत है. अब यहाँ पर मैं अगर 10 एंटर कर दूँ तो फिर भी इनवैलिड मूव. इसी तरह 5 पर ऑलरेडी एक्स प्लेस है तो उसको भी मैं यूज़ नहीं कर सकता. तो ये कंप्यूटर हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बल्कि रिस्ट्रिक्ट इसी तरीके से किया जा सकता है कि अगर वो यूज़र नंबर एंटर करे तो फिर कोई मैसेज डिस्प्ले हो और फिर से उसको अलाउ किया जाए कि वो एक वैलिड नंबर एंटर करे. तो ये चीज़ ज़रूरी है. ये चीज़ हम खुद कोड के ज़रिए उसको बता सकते हैं, अदरवाइज़ हम सिर्फ प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मर्ज़ी है यूज़र की कि वो अगर कोई नंबर एंटर करना चाहे तो कर सकता है. वो अलग बात है कि उसका इनवैलिड का प्रॉम्प्ट उसको शो होना चाहिए. ओके, एक क्विक सी लुक है इस कोड पर कि आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड इनपुट आउटपुट की, इसको हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. और conio.h की लाइब्रेरी, ये जब भी हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है गेट चे फंक्शन का, यानी कि गेट कैरेक्टर इको. सो यहाँ पर उसको यूज़ भी किया गया है. सो उसमें इस तरह से है कि जब भी हम कोई नंबर प्लेस करते हैं तो वो उसको यूज़ करता है और हमें एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती. यहाँ पर अभी मैं आपको गेट चे फंक्शन दिखाऊंगा. सो नॉर्मली और भी यूज़ होते हैं लाइब्रेरीज़ के, लेकिन जो मेन है मैं आपको उसका बता देता हूँ. ये लाइब्रेरी कलर्स के लिए है. सो अगर आप कलर्स के लिए और डिटेल में मतलब पूरा कॉन्सेप्ट उसका अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस पर 2 वीडियोज़ हैं. एक इंट्रोड्यूसिंग कलर्स किया है इन द आउटपुट स्क्रीन ऑफ C++, और दूसरी है कि कोड की कि आप अगर अपनी मर्ज़ी से कलर रखना चाहते हैं तो उसका
किस तरीके से आप उसको रख सकते हैं या क्या क्राइटेरिया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और विन फंक्शन, यहाँ पर ये कुछ फंक्शंस हैं कि विन फंक्शन के विन को चेक करते हैं कि आइदर कोई विनिंग का, यहाँ पर जिस तरह से विनिंग के 9 वो होते हैं, सॉरी इस तरह से मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक है ना, तो विनिंग के जो रूल्स होते हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कि एक इस तरह से विन हो सकता है, एक 147 से, एक 159 से। सो यू कैन सी दैट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से जितने भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं विनिंग की, सो उनको यहाँ पर यूज़ किया गया। 80 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ओके, नाउ n इज़ इक्वल टू 0, इसका भी यूज़ किया गया है। कुछ का इसलिए यूज़ किया गया है ताकि वो जिस तरह से यहाँ पर अब डू यू वांट टू मेक द फर्स्ट मूव में m इज़ नॉट इक्वल टू -1, सो जस्ट इसलिए भी यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है। सो कैरेक्टर सिंबल, ये एक कैरेक्टर है जो सिंबल चूज़ करेगा यूज़र, आइदर ही वांट्स टू चूज़ x और ही वांट्स टू चूज़ o। एंड सिमिलरली कैरेक्टर बॉक्स ये 1 to 9 तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं है इसमें टिक टैक टॉ में। सो हमने यहाँ पर ख़ुद से एरे डिक्लेयर की है। यहाँ पर यूज़र की एरे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स है कि एरे 0 to, यानी कि एरे होगी भी 0 to 9 और उसमें नंबर्स भी 0 to 9 ही होंगे, ठीक है। सो इंट प्लेयर आई चॉइस m इज़ इक्वल 0, ये हम जैसे जैसे नीचे कोड को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर वाइल का लूप इसलिए है कि यूज़र को स्टेट करना है कि वो कोई इनवैलिड नंबर ना प्रेस कर दे। जब यूज़र वैलिड प्रेस कर देगा कि 1 और 2, सो अगर 3 प्रेस कर देगा तो फिर से लूप चलेगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि वाइल m इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि अगर उसने करेक्ट नंबर एंटर किया तो करेक्ट नंबर ना एंटर किया तो इनवैलिड नंबर प्रिंट होगा, और अगर करेक्ट नंबर एंटर कर दिया तो m -1 के इक्वल हो जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सिमिलरली ये m इज़ नॉट इक्वल टू -1, ये एंटर योर सिंबल के लिए कि यूज़र करेक्ट सिंबल एंटर करे, अदरवाइज़ अगर करेक्ट सिंबल एंटर कर दिया यूज़र ने तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इसका एक और भी तरीका है कि ब्रेक को यूज़ किया जाता है, कि जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो लूप से लूप को ब्रेक कर दिया जाता है, यानी कि लूप ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। सो यहाँ पर अब डू है, सो डू का यही मतलब है कि एटलीस्ट 1 टाइम ज़रूर चलें, ठीक है। तो गेम जब स्टार्ट होगी तो 1 टाइम उसने ज़रूर चलना है, बाकी यूज़र की मर्ज़ी है कि वो आगे गेम कंटिन्यू करे या नहीं करे। ओके, नाउ यहाँ पर ये बोर्ड बॉक्स, सबसे पहले बोर्ड बॉक्स कॉल होगा क्योंकि बोर्ड ड्रॉ होगा, और यहाँ पर प्लेयर इज़ %2 = 1। तो ये कंडीशंस वही हैं कि अगर इसको सेटिस्फाई करें प्लेयर की वैल्यू को यूज़ करते हुए कि प्लेयर की वैल्यू 1 है या 2 है, ठीक है। सो इसमें इसी तरह से है कि अगर वो 2 से मॉड हो जाएगा उसका, तो ये इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है कि जो यूज़र को चॉइस दी गई है कि वो फर्स्ट मूव करना चाहता है या कंप्यूटर को फर्स्ट मूव देना चाहता है, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। सो क्विक सा रिव्यू बाकी कोड का भी ले लेते हैं। प्रेस एंटर फॉर CPU एंड रैंडम, यहाँ पर रैंडम का फंक्शन यूज़ किया गया है कि 0 से 9 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करें, और ये स्विच करने के लिए कि अगर एक का सिंबल x है तो दूसरे का सिंबल O होना चाहिए, ठीक है। और अगर करंट सिंबल O है, यानी कि ये इस तरह से होता है कि सिंबल स्विच हो जाते हैं। जब फर्स्ट टर्न हो जाती है तो लूप दोबारा से चलता है, डू वाइल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम चलेगा तो फिर दोबारा से जब चलता है। तो इसमें मैंने जब कोड किया यहाँ पर इसको रन किया था, जब एरर था तो उसमें इस तरह था कि अगर यूज़र ने O चूज़ किया तो फर्स्ट टाइम तो ठीक चलेगा, लेकिन उसके बाद O की जगह पर जो यूज़र ने O चूज़ किया हुआ है उसकी जगह पर X प्लेस हो जाएगा, यानी कि सिंबल्स ऑपोजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये लगाना ज़रूरी था कि नेक्स्ट टाइम जब वो सिंबल्स रिप्लेस हो जाएं तो उनको दोबारा से यूज़र को यूज़र का सिंबल दे दिया जाए और कंप्यूटर को कंप्यूटर का सिंबल दे दिया जाए।
सो यहाँ पर वाइल प्लेस्ड इक्वल 0, अब यहाँ पर ये प्लेस को यूज़ किया गया है कि यहाँ पर जो यूज़र एंटर करे या जो रैंडम नंबर जनरेट हो तो उसी नंबर पर सिंबल प्लेस कर दिया जाए, ठीक। और यहाँ पर चॉइस इक्वल 1 एंड बॉक्स 1, यानी कि ये भी ज़रूरी है कि चॉइस भी 1 होनी चाहिए और बॉक्स 1 इक्वल 1। इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ इस तरह से है कि चॉइस 1 इसलिए होनी चाहिए कि यूज़र ने 1 ही एंटर किया हो, ठीक है। तो चॉइस में क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। और इसी तरह से बॉक्स 1 इक्वल 1 क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि यूज़र को हमने अगर उस पर ऑलरेडी कोई नंबर प्लेस है तो यूज़र कोई वहाँ पर दोबारा से अपना सिंबल नहीं रिप्लेस कर सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि बॉक्स 1 इक्वल 1 हो, अगर कोई इस यहाँ पर एक्स या ओ प्लेस हो जाए तो फिर इसको अगेन यूज़ ना किया जा सके। और एल्स, इसीलिए यहाँ पर एल्स क्या है कि रैंडम नंबर के इसमें से अगर कोई भी नहीं है तो चॉइस क्या हो जाएगी, रैंडम यूज़र कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, विन की कंडीशन चेक होगी, नीचे विन का फंक्शन भी है, सो उसको भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पर गेट चे फंक्शन है, ठीक है। गेट चे फंक्शन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंटर की यहाँ पर गेट चे फंक्शन में ज़रूरत नहीं होती। सो इसके बारे में भी एक यहाँ पर वीडियो है, लेक्चर है, सो उसमें गेट चे फंक्शंस, इन सब फंक्शन, गेट कैरेक्टर फंक्शन, सो उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन हो। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि अब आप खुद इसको सिंपल वे में बता देता हूँ कि जब गेम हम कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ एरोस प्रेस करते हैं, हम एरो के बाद एंटर नहीं प्रेस करते। तो वो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हर एरो प्रेस करें और फिर से एंटर भी प्रेस करें, ठीक है, एरो भी तो एक की है, तो फिर से अगर आप एंटर भी प्रेस करें तो फिर तो वो गेम ना रहेगी, तो उसको एंजॉय नहीं कर सकता बंदा, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है गेट चे फंक्शन का कि यूज़र बार बार एंटर ना प्रेस करें। सो अब जिसके भी बाद में गेट चे यूज़ करेंगे तो इसका यही मतलब है कि यूज़र को बार बार एंटर की ना प्रेस करनी पड़े। सो यहाँ पर फिर से इस तरह से है कि वो सिंबल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि सिंबल्स रिप्लेस हो गए हों तो फिर से रिप्लेस करके वो यूज़र को यूज़र का ही सिंबल दे दिया जाए, एंड वाइस वर्सा, एंड प्लेयर को कंप्यूटर को कंप्यूटर का ही सिंबल दे दिया जाए। सो यहाँ पर फिर प्लेयर एंटर नंबर, सो यहाँ पर एक और नेक्स्ट प्लेयर की, यानी कि फर्स्ट में जो नंबर है वो प्लेयर 1 कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़र के लिए है कि अगर कोई यूज़र नहीं मूव इनवैलिड कर देता है तो फिर यहाँ पर इनवैलिड का प्रॉम्प्ट हो। वहाँ पर जो पहले यूज़ किया गया था कंप्यूटर के लिए वो इसलिए था कि कंप्यूटर प्लेस ना कर सके कोई एक्स, अगर ऑलरेडी यूज़र ने किसी 5 नंबर पर प्लेस किया हुआ है तो वहाँ पर दोबारा से कंप्यूटर अपना नंबर, अपना सिंबल ओ ना प्लेस कर दे, ठीक है। और यहाँ पर ये यूज़र के लिए है कि यूज़र जो एंटर करेगा, यहाँ पर आपने देखा कि सीन चॉइस के प्लेयर जो यूज़र है प्लेयर 1 है आई गेस, तो वहाँ पर ये एंटर करेगा नंबर और उसको सब इससे चेक करेगा, जैसा कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट वो कंप्यूटर के लिए था एंड इट इज़ फॉर प्लेयर। और अगर कोई इनवैलिड नंबर आता है तो इनवैलिड मूव। सिमिलरली गेट चे फंक्शन, यहाँ पर फिर से विन की कंडीशन चेक होगी, और ये आई की वैल्यू विन फंक्शन, ये आई की वैल्यू विन फंक्शन के लिए इसलिए है ताकि लूप कंटिन्यू रहे या टर्मिनेट हो जाए। सो यहाँ पर ये जो डू वाइल लूप है ये इसीलिए है कि यहाँ पर अगर यूज़र उसको क्विट करना चाहता है, नहीं सॉरी, यहाँ पर ये गेम के लिए है कि जब भी अगर विन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो गेम टर्मिनेट हो जाएगी, दैट्स वाई डू वाइल लूप इज़ यूज्ड हियर। यहाँ पर बोर्ड बॉक्स कॉल होगा, बोर्ड का फंक्शन नीचे है, और यहाँ पर यही कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह है इसमें। सो नेक्स्ट इज सिस्टम पॉज की इसमें ज़रूरत नहीं होती डेव में, इट इज़ यूज इन विजुअल स्टूडियो। सो लास्ट हम ये बोर्ड का और विन फंक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड तो ये सिंपली ड्रॉ किया गया है, इसमें इतना इशू नहीं है। और ये विन फंक्शन में ये आपने यहाँ पर देखा कि बॉक्स 1 इक्वल्स बॉक्स 2 एंड बॉक्स 2 इक्वल्स बॉक्स 3, यानी कि बॉक्स 1 सपोज़ अगर सिंबल x यूज़ किया गया तो बॉक्स 1 पर x है, बॉक्स 2 पर x है, इसी तरह बॉक्स 2 पर x
वी नो, एंड बॉक्स 3 पर भी x है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 2 3 तीनों पोजीशंस पर x है, ठीक है। तो ये विनिंग कंडीशन जो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं, 8 पॉसिबिलिटीज़ यू कैन सी हियर, 1 2 3 3 6 एंड 2 8, सो दीज आर 8 पॉसिबिलिटीज़। सो इसमें उसी के अकॉर्डिंग है कि अब यहाँ पर याद रहे कि नंबर नहीं है, यहाँ पर उसकी जगह सिम्बल्स आ चुके हैं, तो ये विनिंग कंडीशन को चेक किया जा रहा है। सो इस केस में रिटर्न 1 है, और ये 1 जो है वो i की वैल्यू में चला जाता है, इस केस में लूप टर्मिनेट हो जाता है, और अदरवाइज रिटर्न -1 है जिससे लूप कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बॉक्स 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, एंड अगर इस सब में यानी कि 1 भी बॉक्स 1 में भी 1 सेव हो, नहीं 1 ना सेव हो, बॉक्स 2 में भी 2 ना सेव हो, सो इस केस में क्या है, रिटर्न 0 है। हाँ, अब ये क्यों है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एल्स रिटर्न 1 ये टर्मिनेशन के लिए नहीं है, रिमेंबर ये उस केस में है जब गेम ड्रॉ हो जाए, यानी कि गेम ड्रॉ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो नंबर नहीं है 1 4 3 2 3 और एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब ये है कि सब में अगर सब में से किसी एक में भी, यानी कि 5 किसी एक में भी अगर कोई नंबर रह जाता है तो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और अगर किसी एक पर भी, मतलब सपोज़ 5 पोजीशन पर भी अगर कोई नंबर प्लेस करने की ज़रूरत है तो ये कंटिन्यू रहेगी गेम। और अगर सब नंबर्स पर कोई ना कोई सिंबल आ चुका है तो इसका क्या मतलब है कि गेम ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। इस केस में ये गेम ड्रॉ के लिए यूज़ किया गया है कि सब नंबर पर कोई ना कोई अब यहाँ पर x या o सिंबल आ चुका है, दैट्स वाई दिस गेम इज़ ड्रॉ दैट नो अबव पॉसिबिलिटी इज़ मैचिंग। सो ये ड्रॉ के लिए है। और अगर एंड का, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंड में यही है कि अगर किसी एक नंबर पर भी सिंबल नहीं है तो ये गेम कंटिन्यू रहे और ड्रॉ को डिस्प्ले ना किया जाए। एंड लास्ट, अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो रिटर्न -1। अब ये रिटर्न -1 क्या करेगा, i की वैल्यू में सेव हो जाएगा, जैसे कि हम ऊपर i इज इक्वल टू विन फंक्शन हमने इक्वल किया उसके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगी, और ये गेम का डिस्प्ले हो जाएगा कि कंप्यूटर जीता है इधर और प्लेयर जीता है और गेम ड्रॉ हुई है। ओके, सो दिस ऑल वाज अबाउट द टिक-टैक-टो गेम, एंड होप यू विल अंडरस्टैंड, you watch this video and will understand. If you have any confusion, if you have any confusion, you can leave a comment and I'll try to reply as soon as possible. Thank you.